Hello bachcho, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of class 9th, 11th, and the content which I am providing you through my videos are more than enough to crack any high level of competitive exams. Okay, so we were discussing endocrine gland, and in endocrine gland we discussed hypothalamus, thyroid gland, okay, pituitary gland, okay, what is exactly the function of all these gland, adrenal gland, parathyroid gland, and now which we are going to discuss is pancreas. okay, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम देख रहे हैं। एंडोक्राइन में हमने बहुत सारे ग्लैंड डिस्कस किए हैं। आप जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आपको वहाँ पे हर एक ग्लैंड के बारे में क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ आज हमें डिस्कस करना है पैनक्रियास के बारे में। सो गाइस लेट मी टेल यू कि पैनक्रियास को हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते, ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड इसलिए है क्योंकि 99% ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और 1% ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है ना, मतलब जो एंजाइम सिक्रेट करे वो क्या है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो हार्मोन सिक्रेट करके डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में डाल दे ताकि वो पूरे बॉडी में चला जाए, फंक्शन करने लगे, तो वो क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो याद रखिए पैनक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आता है नीट में, दे देंगे पैनक्रियास इज नीचे एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो आपको क्या टिक करना है, ना कि एक्सोक्राइन ना कि एंडोक्राइन, क्या है वो हेटेरोक्राइन है, क्योंकि एक्सोक्राइन तो है एंडोक्राइन तो है पर दोनों कंबाइन है। ओके, जिसमें 99% क्या है एक्सोक्राइन है और 1% एंडोक्राइन है, बट डजेंट मैटर क्योंकि 1% एंडोक्राइन भी बहुत है, क्योंकि हाइपोथैलेमस थोड़ा सा भी हो तो वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल के पूरे बॉडी का फंक्शन बदल सकता है ना, पूरी बॉडी में फंक्शन करता है, थोड़ा सा भी हार्मोन इनफ होता है हमारे बॉडी के लिए। ओके, तो डजेंट मैटर किसी भी इसमें 1% एंडोक्राइन क्यों है। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। पहली चीज याद रखना है पैनक्रियास होता क्या है, पैनक्रियास होता है ड्यूडेनियम के बीच में। ड्यूडेनियम का है, ड्यूडेनियम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ओके, और उसके बीच में क्या होता है पैनक्रियाज होता है। ये हो गए इसके पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसमें उसके क्या होते हैं, जिसमें उसके सारे एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो इसी डक्ट में रहते हैं। ये है आपका कॉमन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, जो लीवर बाइल जूस बनाता है, ओके, वो बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ आता है, गॉल ब्लैडर के पास आता है। और गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देना, बाइल को क्या कर देना और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर देना, मतलब और ज़्यादा गाढ़ा कर देना, ताकि वो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स के टुकड़े कर सके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके, है ना। होता क्या है देखो, आपकी जो पैनक्रियाज होती है वो रिलीज करती है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब मैंने क्या कहा था, पैनक्रियाज एंजाइम्स भी रिलीज करती है, पैनक्रियाज हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं ना। एंजाइम कौन से रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इस सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा बाहर का स्ट्रक्चर देख लो, उसका फ्रेमवर्क देख लो इसका, कि पैनक्रियाज क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है। ये एंजाइम छोटे 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 डक्ट से होकर के कहाँ आते हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में आते हैं। कहाँ आते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट में। आपकी जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो किससे कनेक्ट है बच्चों, वो कनेक्ट है बाइल डक्ट से, कनेक्ट है ना बाइल डक्ट से। तो क्या करता है वो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्या करता है, जो कि बाइल डक्ट से कनेक्ट है, ये लीवर से बाइल को लाता है। बाइल डक्ट क्या करता है, लीवर से बाइल को लाता है और इसके द्वारा उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, गॉल ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर से फिर बाइल जो है वो ट्रेवल होकर के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक पार्ट है ड्यूडेनम, यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्या मिलते हैं, यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट वाले एंजाइम्स और ड्यूडेनियम वाले एंजाइम्स दोनों मिलते हैं और मिलकर के फिर एक साथ क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। क्लियर है, ये होता है इसका एक्चुअल सिस्टम। अब देखो पहली चीज, व्हाट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। द पैनक्रियाज इज एन ऑर्गन इन द बैक ऑफ योर एब्डोमेन, हमारे पेट के पीछे स्पाइन के सामने क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। इट इज पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि 6 इंचेस लॉन्ग होता है, लगभग हमारे हाथ की इतनी इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ओके, अब पैनक्रियास 2 टाइप से फंक्शन करता है, एक तो इसका फंक्शन होता है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक इसका फंक्शन होता है एज
एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन की तरह क्या करता है, ये सारे एंजाइम जो डाइजेशन को ज़रूरी है, जैसे लाइपेज हो गया, माइलेज हो गया, प्रोटीज हो गया, है ना, उसको सिक्रेट करता है। और एंडोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन मतलब क्या है, ये हार्मोन सेंड करता है जिससे कि हमारे बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। जो इंसुलिन के बारे में आपने सुना है या ग्लूकागॉन के बारे में आपने सुना है, इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करना, ग्लूकागॉन का काम होता है हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, और ये दोनों कौन निकालता है, आपका एंडोक्राइन निकालता है। पैनक्रियाज के एग्जैक्ट कौन से सेल निकालते हैं वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। ओके, तो व्हाट डज पैनक्रियाज डू, इट प्रोड्यूसेस एंजाइम दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड। पहली चीज तो इसका काम क्या होता है, फूड का डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम जरूरी होती है वो कौन निकाल रहा है, पैनक्रियाज निकाल रहा है। पहला कौन सा हो गया, लाइपेज हो गया। लाइपेज का काम क्या होता है, ये बाइल के साथ वर्क करता है टू ब्रेक डाउन फैट। जो अभी हमने देखा कि बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो जाएंगे ड्यूडेनम में और वहां जाकर क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। ओके, तो वर्क किसके साथ करता है, लाइपेज, बाइल के साथ। नेक्स्ट इज अमाइलेज। अमाइलेज का काम होता है हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करके उससे क्या बनाना, एनर्जी बनाना। मैंने इसके फंक्शन स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि ये फंक्शंस भी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट्स के रूप में आपको अलग अलग फंक्शंस दे देंगे। एंड व्हाट इज एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ एमाइलेज, तो आपको टिक करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो याद रखो, एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलना, लाइपेज का काम है फैट्स का ब्रेक डाउन करना बाइल के साथ मिल करके। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन के टुकड़े करना। ये काम होता है किसका, प्रोटीएज का। ओके, नाम से पता चल रहा है ना, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन के टुकड़े करना। एज क्या है, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर है ना, एएसई। ओके, नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड इन योर पैनक्रियाज रिलीज हार्मोन्स। अब हार्मोन्स कौन से रिलीज करता है, हार्मोन्स वो रिलीज करता है जो आपके बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, जो कि है ग्लूकागॉन और कौन सा, इंसुलिन। ओके, दीज हार्मोन्स आर कौन से, इंसुलिन जिसका काम है आपके हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करना, और ग्लूकागॉन जिसका काम है आपके लो ब्लड शुगर को बढ़ाना। ओके, ये दो होते हैं सिक्रेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज पैनक्रियाटिक आइसोलेट में जो आपके सेल्स होते हैं। याद रखो, हमारा जो पैनक्रियाटिक आइसोलेट है, मतलब आप जब पैनक्रिया को माइक्रोस्कोप में और पास से दिखोगे तो आपको एक आइसोलेट की तरह, एक आइलैंड की तरह दिखेगा। उस आइलैंड में छोटे 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 सेल्स ऐसे आसपास क्या होंगे, फैले हुए होंगे, है ना। तो वो सेल्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन से, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। 4 सेल है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी, है ना। जिसमें से अल्फा उसकी क्या है, लड़की है पैनक्रियाज की। बीटा उसका क्या है, बेटा, बेटा मीन्स बेटा, बेटा सेल है, वो बेटा है उसका। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, देखो, अल्फा सेल जो पैनक्रियाटिक सेल है, आइसोलेट है, उसका 20% एक्वायर करता है, बेटी है ना, कम प्रॉपर्टी मिली उसको, कितने, 20%। इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन ग्लूकागॉन। अल्फा सेल का काम क्या होता है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करना। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, मैंने अभी बताया, ब्लड के शुगर लेवल अगर लो है आपकी बॉडी में तो उसको वो क्या करेगा, हाई करेगा बच्चों, क्या करेगा, हाई करेगा, है ना। दूसरा है आपका बीटा सेल, जिसको 75% प्रॉपर्टी मिल गई ना, 75% ऑफ आइसलेट। इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन इंसुलिन। इसका काम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करता है, हार्मोन इंसुलिन। पैनक्रियाज में कौन सा, बीटा सेल्स जो होता है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, इंसुलिन। और अल्फा सेल कौन सा निकालता है, ग्लूकागॉन निकालता है। नेक्स्ट इज आपका डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का काम क्या होता है, डेल्टा सेल एक्वायर 4% ऑफ आइसोलेट, है ना, ये थोड़ा सौतेला बेटा टाइप का है, इसको कितना मिला है, 4% मिला है। और क्योंकि इसको 4% मिला, ये क्या करेगा, जो ऊपर अल्फा और बीटा जो काम कर रहे हैं, सगे जो बेटे उसे काम कर रहे हैं, उसके काम को रोकेगा ये, है ना। देखो कैसे, 4% है। इट सिक्रेट्स द पेप्टाइड हार्मोन सोमैटोस्टेनिन। 2 क्वेश्चन बन गया। पहली चीज ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, सोमैटोस्टेनिन। दूसरी चीज, सोमैटोस्टेनिन कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। अब याद करो इसके बारे में हमने पहले कहाँ पढ़ा था, हाइपोथैलेमस में पढ़ा था कि इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसको हाइपोथैलेमस भी सिक्रेट करता है सोमैटोस्टेनिन को। लेकिन हाइपोथैलेमस में क्या करता है सोमैटोस्टेनिन, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला। जब हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बराबर हो जाता है तो सोमैटोस्टेनिन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन रेगुलर सिक्रेट होना बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिलता है कि जितना ग्रोथ हार्मोन की जरूरत थी वो पूरी हो गई है, अब ग्रोथ हार्मोन को निकलने की जरूरत नहीं है, वरना गिगैनेटिज्म हो जाएगा, खल्ली बन जाओगे, है ना। स्टमक एंड इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है। लेकिन जो डेल्टा सेल से पैनक्रियाटिक जो डेल्टा सेल से ये सोमैटोस्टेनिन रिलीज हो रहा है हार्मोन, इसका एग्जैक्ट काम क्या है, एन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये। पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टेनिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। जो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन मचल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसको ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। मतलब जब वो समझ जाता है कि बॉडी के अंदर इसका काम पूरा हो चुका है, तो भैया अब तुम्हारी यहाँ मटकने की जरूरत नहीं है, तो कम हो जाओ, बंद हो जाओ, है ना। इसलिए मैंने कहा ये क्या है, सौतेला है डेल्टा सेल। इसको 4% प्रॉपर्टी मिली, गुस्सा हो गया बीटा से और अल्फा से, तो ये क्या करेगा, उनके सीधा फंक्शंस को ब्लॉक करेगा। तो याद रखो कि डेल्टा सेल का काम क्या होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन और ग्लूकागॉन को स्टॉप कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, पीपी सेल। पीपी सेल सिर्फ क्या है, 1% ऑफ आइसोलेट है ना। इसका काम क्या होता है, पीपी मतलब पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करना, है ना। इट प्लेज अ रोल इन एपेटाइट। इसका काम क्या होता है, एपेटाइट में रोल प्ले करना। एपेटाइट मतलब भूख लग
लगना, नहीं लगना, स्टिमुलेट करना ये चीज़ को, एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिक्रेशन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखना है। मतलब लगभग ये समझ लो कि इसका कुछ ज़्यादा खास काम है नहीं, नो फंक्शन टाइप का है। मेन आपका कौन है, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा है उसकी बेटी जिसको 20% मिला, ग्लूकागॉन निकालती है। बीटा है उसका बेटा, उसको 75% प्रॉपर्टी मिली जो निकालता है इंसुलिन। डेल्टा है उसका सौतेला जिसको 4% मिली, तो उसको गुस्सा आया, उसने सोमैटोसिन रिलीज किया और उसने क्या किया, अल्फा और बीटा के काम इनहिबिट करना शुरू कर दिया। ओके, और पीपी सेल का काम क्या होता है, 1% है इसका काम क्या होता है, मेन ब्रादर को एपिटाइट में कंट्रोल करता है और रेगुलेशन करता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिक्रेशन का एक अंपायर गिरी वाला काम करता है। ओके, तो दिस वाज द सेल्स एंड सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट। अब नेक्स्ट में हमको पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ पैनक्रियास और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू पैनक्रियास। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज स्टे विद मी, वॉच इट। ओके, कमेंट में करो क्या कमी है, क्या अच्छा लगा आपको। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।